सबका एग्जाम है नहीं है, हम तीनों का नहीं है, हम लोगों का तीनों का यही एग्जाम है। आज आपके दिन भी आपको कौन के लिए बुलाया? C+D घर जाके पढ़ना भी पढ़ना नहीं है। पास करो। रिएक्टेंट हाँ, प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है, फिर सीओडी आपस में रिएक्ट करके फिर से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, सामने सामने हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कितने टाइप्स के होते हैं ये देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक से आएंगे शुरू करेंगे। टॉपिक से पढ़ेंगे। क्या नहा रहे थे क्या? नहीं हो। दो टाइप के होते हैं, अलग अलग बैठो, पहले तुम लोग बात करने के लिए साथ ही बैठो। मैं पीछे बैठा हूँ। दोनों इधर आ जाओ, ये बैठ गए भाई, इधर किनारे बैठो। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एक्स्ट्रा हो जाएगा। होमोजेनियस क्या होता है, समान समांगी। ये कब होता है, सेम, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो सेम फेज में। और हेटेरोजेनस कब होता है, जब दोनों डिफरेंट फेज में हो। इस केस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम फेज। डिफरेंट कलर या तो पूरा गैस है, या तो पूरा लिक्विड है, या पूरा सॉलिड है। हेटेरोजेनस में लिख लीजिए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। होमोजेनियस एग्जांपल क्या हो सकता है, NH3 क्या H2 प्लस I2, ये भी गैस होता है, ये भी गैस।
गैस। डिफरेंट फेज हो गया सॉलिड और गैस का, तो क्या हो गया हेटेरोजेनस, और ये क्या हो गया होमोजेनस। होमोजेनस का वाला एग्जांपल देख सकते हैं, अमोनिया वाला N2+3H2 केमिकल इक्विलिब्रियम का टाइप चल रहा है, ठीक है। कल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुई थी और आज तक ये देखिए ना सेकंड वन। ये हो गया, देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोलना चाहिए था ना, आगे जाके भी मैम ने बोला ना। क्या हुआ, क्या आगे जाएंगे यार, समय तो आने दो। अभी तुम क्या करना है, कहाँ जाने के लिए, वो कह रहा आगे जाओगे कॉल से। मैं कह रहा हूँ पेपर देंगे तब मेरे दूसरे अरे कहाँ आएंगे नहीं बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन के और बेस पे इसको करना नहीं। बस कर ठीक है, इसने दिया था वो भी है ये भी है, उसको एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के उस पे बेस पे, ठीक है। किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड वैगेल। ये है सन नहीं पता है, सन भी बताएं। देखो मान लो कोई रिएक्शन है, A + B gives C + D। A + B आपस में रिएक्ट करते हैं, C और D रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम है, ठीक। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड का, ठीक है, और बैकवर्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। एक्टिव मास होता है क्या है, हम कुछ रिएक्टेंट ले रहे हैं तो पूरा रिएक्टेंट का पार्ट तो पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, जितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में वो उसका क्या है, एक्टिव मास। और कब, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। इसको ऐसे बॉक्स बना के देखो, क्या है ये, एक्टिव मास। इसके आगे लिखो थोड़ा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किस पे लगता है, सिर्फ रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल पे। एक्टिव मास लिख लीजिए,
पार्टिसिपेट मतलब भाग इन रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम पे होगा तब। इक्विलिब्रियम पे जितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। अब जब प्रोपोर्शनल रहता है तो प्रोपोर्शनल हटाते हुए कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्या लगा दूं? फॉरवर्ड के लिए तो केएफ लगाते हैं वैसे जनरली। फॉरवर्ड के लिए तो केएफ, रिवर्स के लिए तो केबी। तो आरओएफ क्या हो जाएगा? केएफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, आरओबी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? केबी, सी और डी। ठीक है, जहां केएफ और केबी क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट ये सब डिटेल में हम लोग किसे पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। अभी जस्ट उसका पार्ट जान रहा है थोड़ा सा। ठीक है, where KF and KB rate constant of forward reaction and backward reaction at given temperature respectively. लिखना पड़ेगा। rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction at given temperature। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर देख रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कह रहा था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस मैम। तो आरएफ आरओएफ इक्वल टू आरओबी हो जाएगा। यस मैम। इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? आरओएफ इक्वल्स आरओबी। पहले मैंने क्यों से लिखा? केएफ क्या हो जाएगा फिर? ए एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल्स केबी सी और डी। केएफ अपॉन केबी क्या हो जाएगा? सी डी। ए और बी खत्म हो गई। गीला ज्यादा हो गया। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का रेशियो होगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट। बेसिकली हुआ क्या है? प्रोडक्ट का एक्टिव मास है, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। समझा है ना? सामने पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही ना आ रहा था? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एनआरटी एलएन के माइनस आरटी एलएन के माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम यही था। तभी तो उसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे थे वहां पे।
ठीक है तुम एक भी नहीं दो कैसे ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज स्टेबिलिटी दैट इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर for a reaction, that is constant at given temperature for a reaction. Given temperature for a reaction. Basically करना क्या है? प्रोडक्ट का एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का मामूली रिएक्शन है, जा रही है A प्लस 2B से 3C प्लस 4D, ठीक है। हमें इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखना है। कैसे लिखेंगे? K इक्विलिब्रियम बराबर C मतलब एक्टिव मास C का स्क्वायर 3। हाँ लिखो लिखो हाँ डिटेल भी कर सकते हैं ROF और इस तरह करके, या फिर शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनल की बात नहीं, इक्वल से बात नहीं कर रही, प्रोपोर्शनल का बोल रही हूँ। यहाँ KF आ जाएगा। हाँ इसके लिए मान लो KF है, ये KB है, KB तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड T है तो एक्टिव मास ऑफ A रिएक्टेंट, उसके जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो उससे कहाँ से जाती है? पावर्स में। स्टोइकियोमेट्री ये जो है इसके आगे ये कहाँ से जाएगा? पावर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? B की पावर 2। बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? KB C की पावर 3 D की पावर 4। K इक्विलिब्रियम क्या कहता है? KF अपॉन KB तो C की पावर 3 D की पावर 4 अपॉन A की पावर 1 B की पावर 2। ठीक है। अगर इसका जनरल फॉर्म बनाना है तो जनरल फॉर्म बनाना है कैसे बनाएंगे? मान लो ऐसे बना सकते हैं, जनरलाइज करना है तो A का स्टेबिलिटी A, B का B, ये है KF, ये है KB, C D। K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसके लिए? हमें पता है प्रोडक्ट का एक्टिव मास क्या है? C और D। इसके जो स्टोइकियोमेट्री होगी उसके पावर्स में चला जाएगा। फ्रेम पावर समझ में आ रहा है? उधर देखा तक नहीं, ऐसी कर दिया। यस देख रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा पूछा था? ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सब नीचे आ गया नहीं बना दी हो गया। इसके लिए अपने स्केच लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। N2 plus BH2 gives 23, सब गैस में है। SO2 plus O2 सब करना है। हाँ जी अभी करो प्रैक्टिस करो, जितना इसको प्रैक्टिस रहेगा आएगी तो उतनी आसानी रहेगी। अभी तो ये उतार रहे हो क्या? नहीं फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा स्लो पढ़ो। नहीं सही है सही है। छोटे वाला है, इसमें कुछ ट्रिकी तो है नहीं। ये वाला तो हो गया होगा? ये सब अभी नहीं हो गया। ऊपर वाला ये सब हो गया हो गया है ना? ये सब तुम तो 7-8 में दे दो, अरे तुम्हें नहीं कह रही। बना रहे हैं।
सही है N2 रखेंगे ना। नहीं के क्लोरो की वैल्यू लिखनी है बस। क्या लिखना है? प्रोडक्ट का एक्टिव मास का प्रोडक्ट और उसके जो पावर्स है स्टोइकियोमेट्री वो पावर चले जाएंगे डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास का प्रोडक्ट और उसके पर्टिकुलर जिसके इंडिविजुअली जिसके स्टोइकियोमेट्री है वो कहाँ चला जाएगी? पावर्स में। क्या आया? इसके लिए क्या आया? NH3 की पावर 2 अपॉन N2 की पावर 3। एक तो दूसरे का वो 1 रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? SO3 की पावर प्रेमपाल बताएगा। करिए ना प्रेमपाल बताओ सेकंड रिएक्शन के लिए बताइए। बोलो बोलो क्या लिखूं? समझ में आ रहा है ना? समझ में अभी बोलो तुम भी ना आ रहा है। क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट का एक्टिव मास बताओ। अच्छा SO3 की पावर 2 अपॉन SO2 की पावर 2 प्लस O2 की पावर 1। सही है। क्या नहीं आ रहा था इसमें? क्या नहीं समझ में आ रहा था? पूछ लो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या करना है? प्रोडक्ट का एक्टिव मास लिखना है। ठीक, उसके आगे जो वैल्यू लिखी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहाँ जाएगा? वो पावर में। और फिर उसके बाद डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास का प्रोडक्ट और उसके बाद जिसके स्टोइकियोमेट्री है वो उसके ऊपर आ जाएगी। वही तो भैया आ गया आंसर में। क्या हो गया? अलग कर दिया था। गलत हो गया था? दिखाओ। H3 अलग। वो इसने भी ऐसे ही कर दिया। कोई नहीं बात नहीं, सीधे तो करने के लिए दिया। अब आगे समझ में ना? सिर्फ उसका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट डायरेक्ट रखना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू उसके सर्किट लिखिए। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर बदल देंगे। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन ये इक्विलिब्रियम के 3 टाइप देखेंगे हम लोग। क्या क्या नाम तो जानते ही होंगे? केसी, केपी और केएक्स। सी क्या है? कंसंट्रेशन के टर्म में पी पार्शियल प्रेशर या प्रेशर लिखो। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने आता है ना? मान लो अगर ये मोल है तो अगर H2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? उस पर्टिकुलर उसका अमाउंट उसका कितना मोल है डिवाइड बाय टोटल। अगर N2 निकालना हुआ तो मान लो 1 है तो 1 डिवाइड बाय टोटल। H2 का निकालना है तो 3 डिवाइड बाय 1 2 3 5 हो जाएगा। ये भी 5। और अगर NH3 का निकालना हो तो 2 डिवाइड बाय, अगर ये मोल है तब, अगर मोल मान लो बोल दिया N2 का 1 मोल है, H2 का 3 मोल है, 2NH3 का 2 मोल है। वैसे जनरली स्टोइकियोमेट्री मोल होता नहीं है, ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है। मोल अगर वो कह दिया तो मोल मान लेंगे। मैंने कह दिया N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल और NH3 का 2 मोल। मैं सबका मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल पूछ रही हूँ आपसे। तो N2 क्या बता देंगे आप? 1/5
आएंगे। कंसंट्रेशन क्या होती है? सांद्रता बताओ। 5 to 6 मतलब क्या? टोटल 3 1 4 2 5 N2 का 1 मोल बोला मैंने, H2 का 3, NH3 का 2, हाँ 3 तो 5 एक्शन। एक चीज और जब तो सबको पूरा सही ना नंबर कभी गड़बड़ हो जाता है। कहना जो चाह रही वो समझ में आ गया ना? क्या करना है? मिक्सचर में वो गैस कितनी प्रेजेंट है उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन वगैरह हो गया है आपका मोल वाले चैप्टर में। कंसंट्रेशन पूछ रही थी मैं, बात पलट दी है तुम लोग। क्या होता है कंसंट्रेशन? सांद्रता एक्टिव मास के बेस से बताना है ना? ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास क्या मतलब जो जितनी सांद्रता उसकी प्रेजेंट होगी मिक्सचर में। मोलैरिटी बताते हैं क्या सांद्रता? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम सांद्रता ऐसे बता देते हैं। तो इसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है मोलैरिटी के टर्म में जब लेते हैं तो N/V क्या हो जाता है? Kc। ठीक है, ये एक बार एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में देखेंगे तो लिखना नहीं है अभी। गैसेस सिस्टम के लिए, जब गैसेस सिस्टम के लिए देखते हैं, सिर्फ गैसेस के लिए, तो गैस के मोल्स पार्शियल प्रेशर से भी डिफाइन किए जाते हैं, प्रेशर से भी डिफाइन कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस के उतने ज्यादा मोल होंगे। पार्शियल प्रेशर से क्या कहते हैं? इसके लिए जो टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? केपी। गैस से सिस्टम ले रहे हैं तो गैस के लिए अब देखो उसको रिलेट करते हैं उससे कि कंसंट्रेशन प्रेशर से कैसे रिलेट कर रहा है। गैस के लिए हम क्या लिखते हैं? PV इक्वल टू nRT लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? N/V RT। N/V क्या है? मोलैरिटी। R क्या है? गैसेस कांस्टेंट। हम लोग क्या बोल रहे हैं? एट अ गिवन टेम्परेचर ये कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। R तो पहले से ही है, टेम्परेचर हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं, बार-बार लिखना है कि गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर है मतलब क्या? और पूरे रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। तो प्रेशर रिलेट करके इससे कंसंट्रेशन से। तो अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन लेंगे तो Kc, अगर प्रेशर से लेंगे तो Kp। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए। Kp किसके लिए वैलिड है? सिर्फ गैस के लिए, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए नहीं। सॉलिड के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक्टिव मास सॉलिड और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के क्या लेंगे? 1 दूंगी। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर लिक्विड एंड गैस। ये गैस और लिक्विड दोनों के लिए है और ये सिर्फ गैस के लिए। सॉलिड के लिए कुछ भी नहीं है। सॉलिड लिख के सॉलिड के लिए सब कुछ क्या लेंगे? 1। लोगों क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है वो थ्रू द प्रोसेस। बॉक्स में कुछ लिखना नहीं, अपना नाम लिख देना तुम लोग। ये एक्टिव मास दिखाने का तरीका होता है, तो बॉक्स के अंदर है कंसंट्रेशन की टर्म है, ये ध्यान देने की जरूरत है। Kp कैसे तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन दोनों रिलेट कैसे किया ये देखो। ये कब में कंसंट्रेशन की
ये प्रेशर के टर्म है, ठीक है। और रिलेट कैसे किया है गैस के इक्वेशन में, P इक्वल टू nRT है। गैस के लिए है ये सिर्फ Kp, और ये किसके लिए सिर्फ सॉलिड के लिए लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों के लिए कैसी है Kp सिर्फ गैस के, सॉलिड के लिए कुछ भी नहीं। सॉलिड को देखना ही नहीं, सॉलिड जहाँ आएगा उसका क्या कर देंगे 1 क्या मतलब तुम लिखो ही मत, 1 लिखने से अच्छा इसको लिखो ही मत, कांस्टेंट है वो। इसको भी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का क्या लिखेंगे, ये प्रोडक्ट लिख कैसे है, प्रोडक्ट लिख रहे हैं प्रोडक्ट का एक्टिव मास मान लो उसकी स्टोइकियोमेट्री जो भी है m, और यहाँ पे लिख रहे हैं रिएक्टेंट n। तो जब कैसे लिखने जाएंगे तो हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, जो लिक्विड और गैस है प्रोडक्ट में उसको लिख लेंगे पहले, फिर उसकी पावर्स लिख देंगे, फिर डिवाइड बाय रिएक्टेंट में देखेंगे लिक्विड और गैस कहाँ है, फिर उसको लिख के पावर्स लगा देंगे। और Kp लिखना होगा तो सिर्फ गैस को खोजेंगे, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, ठीक है। पहले ये हो गया क्या, रिएक्शन लिखिए, जनरल वाली रिएक्शन लिखो, A + B gives C + D, बीच में रिवर्सिबल का साइन, उनके मोल्स आगे हैं ABCD। ऊपर वाली जो रिएक्शन लिखी है हमने तो लिख ली पीछे, हाँ तो फिर से लिखो उस रिएक्शन के लिए Kp, Kc एंड Kx लिखना है। राइट Kp, Kc एंड Kx फॉर रिएक्शन A + B gives C + D। इस रिएक्शन के लिए लिखिए A + B gives C + D, ठीक है। क्या लिखना है, Kc सब गैसेस स्टेट में है, Kp नहीं कोई स्टेट नहीं है, ऐसे जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, अब कोई स्टेट नहीं है, Kc Kp है Kx। लिखते कैसे वो देखिए, Kc कैसे लिखेंगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है वही, हाँ कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना है ना, ये देखना है, C का पावर C, B का B अपॉन रिएक्टेंट A, स्मॉल ए कहीं गलत होगा तो बताना, ठीक है। Kp लिखना है तो प्रेशर के टर्म में लिखना है, मान लेंगे C का पार्शियल प्रेशर क्या है, PC करके कर लें, पावर C, हाँ C PD ये स्मॉल d है कैपिटल D, तो P फॉर्म कर लेना, P PA स्मॉल ए PV स्मॉल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को x से दिखाते हैं ना, हाँ X XC Kx क्या हो जाएगा, XC xc की पावर स्मॉल c, हाँ xd की पावर स्मॉल d डिवाइड बाय xa टू द पावर स्मॉल a, xb टू द पावर स्मॉल b, ठीक है। ये x क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन, x क्या है मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में ये कंसंट्रेशन के और ये मोल फ्रैक्शन।
रिएक्शन की इसकी यूनिट निकालनी है। पहले केपी कैसे तो लिखने आना चाहिए, ठीक है, फिर यूनिट देख लेंगे। ये हटा दो, समझ आ रहा है ना? सब मिटा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। कैसी लिखिए, सबसे लिखिए। कैसी में क्या लिखना है? गैस और लिक्विड। हाँ गैस है और केपी में सिर्फ गैस। से क्या लिखना है? हाँ तो क्या हुआ? लो हाँ हाँ देखो, गलत से लिखो, करेक्शन तो मैं करूंगी। अगर लिक्विड जब रिएक्शन होनी चाहिए तो मैं लिक्विड कहाँ से ऐड करूँ? जो है वही ले लेंगे, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड है तो लिक्विड करेंगे, गैस है तो गैस कर लेंगे, दोनों है। इसमें सिर्फ क्या है? गैस है। हो गया? हाँ मिटा दो, बोलना चाहिए सब मिटा सब मिटा। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर एक्टिव लिख रहे हो क्या? NO2 लिखेंगे, गैस और लिक्विड दोनों के ही है ना, तो NO2 प्रोडक्ट है, और 2 ये भी गैस है, तो N2O4 और 1 ये क्या हो गया? केपी अगर लिखने जाए तो प्रेशर ऑफ NO2 पावर 2 और प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? क्या था वो? मोलैरिटी थी ना, और N/V था वो नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। ये क्या है? मोल और वॉल्यूम, मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर और 2 डिवाइड बाई, पहले मुझे लिखने दो, देखने दो, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, एक बच जाएगा। केसी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। केपी का देख लीजिए। प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है? पास्कल, बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीनों होता है, तीनों में टर्म में कर सकते हैं, जिससे पूछेगा उससे करेंगे। मान लो हम एटीएम में कर रहे हैं, ठीक है, एटीएम और 2 डिवाइड बाय एटीएम से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ एटीएम। इस रिएक्शन के लिए केपी की यूनिट ये होती नहीं है, इस रिएक्शन के लिए केपी की यूनिट ये है, ठीक है। निकालते कैसे ये बता दिया। प्रोडक्ट के जितने एक्टिव मासेस होंगे उनका प्रोडक्ट उसका पर्टिकुलर सबका डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे? मोल पर लीटर लिख लेंगे, डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या कर लेंगे? कैंसिल करके चेक कर लेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए था ये। नहीं सुन रहा है तो पूछ लो। ये कहां से आया? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। ये दो क्या मोल पर लीटर क्या बेटा? दो क्या काट दिए? हाँ 2 कट गया ना, 1 मोल पर लीटर यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो मोल पर लीटर 1 भाग कट जाएगा, 1 बचेगा। x स्क्वायर बाई x क्या होता है? x से 1 कट गया, एक बचा, एक x बच गया, तो वही गैस तो है। क्या है यार? इतने दिमाग दिमाग काम नहीं करता है। एक बार की टेंशन हो रही है। केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी, मैं केमिस्ट्री वाला हूं। दिलों पेमेंट में जरा कब से केमिस्ट्री पढ़। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा हाँ, आपको ना केपी कैसे केएक्स में लिखना है ना? हाँ, KX केएक्स क्या होता है बेटा? यूनिट है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है हमेशा। पूछेगा वो, आपको देखना है क्या है? यूनिटलेस वाला। लिखो, हाँ लिखो। क्वेश्चन मैडम क्वेश्चन लिखिए, राइट राइट केपी एंड केसी फॉर रिएक्शंस। ये सही केपी और केसी लिखना है। केसी एंड केपी, केसी एंड केपी हाँ लिख दिया मैडम। रिएक्शन लिख रही हूँ ना, सब रिएक्शन के लिए लिखना है, ठीक है। केपी केपी का मतलब कोई का
कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंसंट्रेशन के टर्म में है और ये पार्शियल। पहला वाला रिएक्शन लिख लीजिए, वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। लिख दो। हाँ मैं तो लिखूंगी, मेरा तो काम नहीं लिखना। सॉलिड में ये फर्स्ट रिएक्शन ये है, CaCO3 रिवर्सिबल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस। सेकंड चल रहा है, वो गीला है ना। पहले इसके लिए करो फिर इसके लिए करना। इसमें सॉलिड है। हाँ सॉलिड का लिखना ही नहीं है, सॉलिड का कौन सा है? सॉलिड का लिखना ही नहीं है, सिर्फ गैस और लिक्विड का ही है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने लिख दिया है वहाँ पे। ये बताने की गलत नहीं बता दिया। गैस लिखो बना दो। जब सॉलिड और गैस होगा तो सिर्फ गैस का लेंगे। आप बताइए जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं गैस ही चलेगी। तो प्रोडक्ट ही होगा कि वो रिएक्शन केस हाँ तो ठीक है ना, वही होगा जो तुम बस कह रहे हो। दूसरी बात है एक इस रिएक्शन के लिए सारा रिएक्शन अलग अलग है थोड़ा समय। पहला तो पता है, दूसरा तीसरा थोड़ा डिफरेंट है। करिए वैसे। लिक्विड केबी और केसरी हो सकती है। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम लग रहा है ना, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है ना। लिक्विड से ध्यान गैस। देना है। चलो ये हो गया पहला वाला। क्या लिखा पहले वाले के लिए? क्या है? केसी बराबर Kc बराबर CO2 सबका नंबर तो वही है। डिवाइड्स कुछ नहीं। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पावर सही हाँ तो डरने की बात है। गैस के लिए मैंने सिर्फ बोला ही था और लिक्विड के लिए था, लिक्विड है ही नहीं इसमें, काम खत्म हो गया। सेकंड वाला केसी बराबर ये फर्स्ट वाले के लिए था। सी पावर Kp क्या हो जाएगा? Kp क्या हो जाएगा? PS2 की एक लिक्विड है बराबर से ये लिक्विड है, इसके लिए Kp में तो सिर्फ गैस से लिखना है। Kc क्या होगा? H2O की पावर 1 और H2O की पावर 1 ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जब गैस और लिक्विड हाँ एक साथ इक्विलिब्रियम होते हैं एक ही फेज के लिए, प्योर लिक्विड के लिए, हाँ। तो गैस लिक्विड का क्या लेते हैं? एक्टिव मास यूनिटी। लिख लो एक्टिव मास ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड। सेकेंड यूनिटी कब ले रहे हैं? जब गैस के साथ है। तो केवल इतना ही लिखेंगे H2 की पावर 1 हाँ विद गैस, यहाँ लिखो विद गैस। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड विद गैस इज टेकन यूनिटी। मतलब जब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो
एक्वस क्या जलीय विलयन, सब कुछ पानी में ही है। इसके लिए लिखो सेंस नोट करके, ये सब जो पॉइंट्स है ना सारे नोट करके लिखिएगा, ये आगे केपी केस लिखने में काम आएगा। सेंस H2O is pure liquid, H2O is water, pure liquid। तो उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, ऐसे जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जहां जहां H2O लिक्विड का होगा वो क्या हो जाएगा 1 कांस्टेंट हो जाएगा, खत्म। और करके लिखो या फिर और क्या लिखना, फुल स्टॉप करके लिख लो। if reaction is in equilibrium with medium H2O, then active mass of water is taken unity, active mass of water is taken unity। अच्छा, ये एसिटिक एसिड का विलयन किसमें बनाया है, वाटर में। तो वाटर सब कुछ पानी में ही है, तो वाटर का अलग से लिखने की क्या जरूरत है, उसी से तो बनाया है। मिलके सॉल्वेंट तो वाटर ही है, पूरा प्योर वही है, सिर्फ एसिटिक एसिड का थोड़ा सा तो पार्ट है, उसको लेना नहीं। वो क्या हो जाएगा, वाटर क्या होगा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर केसी लिखना होगा तो केपी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले केसी लिखो, केसी पहले केसी लिखो। थर्ड वाले रिएक्शन के पहले केसी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, केसी क्या जानते हैं, रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट का डिवाइड बाय रिएक्टेंट का। इस आयन को क्या बोलते हैं, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। एक्वस CH3CO- पावर 1, कुछ भी 1 सभी है, इसलिए जरूरत नहीं है। ये भी एक्वस है। CH3COH वाटर का कांस्टेंट हो गया 1 हो गया। वाटर का लिख के उसको ऐसे काट दो, ठीक है, और उसको 1 लिख देना। और अगर केपी लिखने गए तो क्या लिखेंगे, केपी किसके लिए होता है, सिर्फ गैस के लिए, गैस में है ही नहीं। केपी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सभी रिएक्शन के लिए केपी केसी नहीं हो सकता है, जिसमें गैस है उसी के लिए सिर्फ केपी होगा। अगर ये सब मेरे मुंह से जो सेंटेंसेस निकल रहे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गैस है तभी केपी लगेगा। सॉलिड है तो पूरा अगर रिएक्शन सॉलिड है तो सॉलिड में इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, सॉलिड से इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। और ये वाला ध्यान देंगे थोड़ा, लिक्विड जब गैस के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो लिक्विड का क्या लेंगे 1। एक और हो गया रिएक्शन है कॉपर Ag प्लस एक्वस मीडियम, क्या होता है कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। केपी और कैसे लिए, बहुत आसान है ना। करो, ऊपर का हो गया। हाँ बेटा, एमके रिवर्सिबल नहीं है, अरे सॉरी है रिवर्सिबल से चली जाएगी केपी कैसी। प्रीवियस ईयर कल कर, ठीक है, आज पढ़ लो, कल पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी करेंगे। कल केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर देती हूँ, हो गया क्या
करूंगा, ऐसे नहीं कि गलत हो गया काट दियो। वो H2O समझना अभी क्यों काटे हो। Kc कब लगता है? सिर्फ लिक्विड और गैस के लिए, और Kp सिर्फ गैस के लिए। Kc क्या हो गया बेटा इसका? CO गैस का, सॉरी प्रोडक्ट का एक्टिव मास, प्रोडक्ट क्या है? कॉपर 2 प्लस और केपी कितना आया था? 0 Kc क्या हो जाएगा? सिल्वर हो गया ये। Kp गैस है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। नहीं मुरली का आ गया। किसका आ गया? मुरली का कितना? भाग जाओ अभी, किसका आ गया? आगे समझ में? एक क्वेश्चन कर दो। अच्छा हाँ, थर्मोडायनामिक्स में आप लोग वो कर लेंगे, बायस का चार्ल्स का सारे ग्राफ और उसका डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। वो थर्मो से थोड़ा लिंक है, तो वो ऐसा नहीं उसको पूरा छोड़ ही देना, पढ़ लेना उसको, वो थर्मो में आ सकता है। ठीक है, ग्राफ ज्यादा। हाँ चांद पर बात गायब। क्वेश्चन लिखिए। अगर उसे चलो नहीं है बॉडी कांस्टेंट प्रोसेस वाला है देसी नहीं लिखो लिखो। वो -70 वाला कब हो गया था जिसमें 70 आंसर आया था? हाँ The minimum pressure required, minimum मतलब सबसे कम से कम। The minimum pressure required to compress 600 decimeter cube, 600 decimeter cube of a gas at 1 bar क्या है? प्रेशर की यूनिट 1 bar to 150 decimeter cube to 150 decimeter cube at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेल्सियस इज बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है प्रेशर? पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, जो डेटा दिया है वो लिखो, फिर सॉल्व करो। डेसीमीटर क्यूब यूनिट है वो। हाँ फिर उसको चेंज कर डेसीमीटर क्यूब में आंसर करना। हाँ प्रेशर बताना बेटा, तो बाद में आंसर बताएंगे ना। करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्या क्या दिया है? करूं? नहीं लगी। फिजिक्स से पढ़ेगा ना, केमिस्ट्री में मैंने बताया बॉयल्स लॉ क्या कहता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या होता है?
हाँ तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयज लॉ ऐसा होता है, या फिर PV इक्वल टू K एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी लिख के दे दूंगी, सब कर लेंगे, खुद से नहीं समझ आ रहा होगा। क्या क्या दिया प्रेशर बेटा? P1 कितना दिया है? 600। मार खा रहा है नहीं। क्या 600 क्या है वो 1 बार है। V1 कितना है? 600। P2 निकालना है। P2 कितना है? 150। इस फॉर्मूले के और बॉयज का क्या कर सकते हैं? उसमें लिखेगा नहीं कि बॉयज लॉ से करो, चार्ल्स लॉ से करो, खुद से समझना होगा। अब जब डेटा तुम लिख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, P1 क्यों दिया, V2 दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट और बॉयज का लगा देंगे। जब डेटा लिखे रहोगे तब तो समझ में आएगा। टेम्परेचर दिया ना। हाँ दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर होता क्या है? तो टेम्परेचर बोला 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट ही है। बॉयज का क्या कहता है? PV इक्वल टू कांस्टेंट, P1 P बराबर P2 V2। P2 क्या हो जाएगा? P1 V1 by V2। P2 निकालो, क्या भी निकालूं? कभी भी कोई गलती नहीं होगा। कर लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, कुछ होगा अभी भी नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा मैडम। अरे 1 बार V1 कितना है? 600 डेसीमीटर क्यूब। V2 कितना है? 150 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। 1500 का 60। 4 आ गया। 4 आ गया। 4 क्या? diameter नहीं देख में आ रहा है। बार। उसके बगल में सब वही थोड़ी है। 4 बार। नीट का क्वेश्चन है। नीट 2020। नीट 2020। अब 400 से भी दे सकते हैं डायरेक्ट। V by T equal to K। V1 by T1 equal to V2 by T। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं ऊपर रॉकेट था, रॉकेट तो डर गए गैस से ये बंद करा कौन है? मेरे पीछे गैस में लगा छोटे बच्चों की तरह डरते हैं। नहीं मालूम नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो घर से करके आना। एन आइडिया, अच्छा वो तो खत्म हो गया। मैं करके ये भी मतलब क्या है? ये आ गया, विश्व से बता दिए, नीट का रह गया था। ये था उसमें गैसेस स्टेट में, और इसको क्वेश्चन लिख दिया ना थर्मो वाले इसमें। अब ये सोच लो कि उसमें भी आ सकता है। अब तुम उसको पूरा छोड़ मत देना। मेरा बताने का मतलब ये था कि चॉइस में बॉयज में जो भी है पढ़ लीजिएगा आइडिया के। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन क्वेश्चन वन ना आंसर हेडिंग रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड Ks। Kp Kc कैसे निकालते हो क्या? किसमें Kc में किसको निकालते हैं? सिर्फ लिक्विड और गैस, और Kp में सिर्फ गैस। Kx को जो पहले आता है ना, उसमें मोल फैक्टर मोल्स दिए होंगे सब पर ही एंड के नहीं था। रिएक्शन लिख लो, जनरल वाली रिएक्शन लिख लो। A plus B gives C plus E। करे ठीक है? देखा तो और तुम्हें ये 4 डेसीमीटर क्यूब कहाँ से दिख रहा था? क्या क्वेश्चन ठीक है, इसमें यूनिट नहीं लगा। ऑप्शन दिया था वैसे, ऑप्शन दिया था। प्रेशर ही पूछ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन ही सही था इसका। पहला ऑप्शन भी 4 दिया था। जब भी पहला ऑप्शन आए हमें क्या करना है? रीचेक करना है। सारा गैसेस है, ठीक है?
पहले केसी लिखिए इस रिएक्शन के लिए। केसी क्या हो जाएगा? सी की पावर सी डी टू पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए डी टू पावर बी। ठीक है, केसी क्या हो जाएगा? के पी सी की पावर सी पी सी पी डी की पावर स्मॉल डी ठीक। इसको सिंस ये क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी से अगर देखें तो पी को क्या लिख सकते हैं? एन बाई वी आर टी। अगर ये सी के लिए निकालना हो एन सी लिख सकते हैं, एन सी बाई वी। अगर डी के लिए एन डी बाई वी, ए के लिए तो एन ए बाई वी, डी के लिए तो एन बी बाई वी। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पीसी के साथ क्या है? पार्शियल प्रेशर अगर सी का हो तो क्या लिख सकते हैं? एन सी बाई वी आर टी, ये पूरा एक्टिव मास हो गया। ठीक, पावर में स्मॉल सी, फिर एन डी बाई वी लिखने मतलब ना स्मॉल डी एन ए की पावर आर टी टू द पावर स्मॉल ए एन बी आर टी स्मॉल बी आर टी सब में कॉमन है। बाहर निकालो पूरा। 1 2 3 4 में कॉमन है। केपी क्या हो जाएगा? आरटी आ जाएगा बाहर। एनसी बाई वी को क्या लिख सकते हैं? ये कंसंट्रेशन ही तो है, ये सी का कंसंट्रेशन ही तो है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम। इसको एक्टिव मास ऑफ सी लिख सकते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल का भी कर लेंगे। आरटी क्या हो जाएगा? सी आरटी की पावर सी है यहाँ पे, ये आरटी की पावर डी है, ये आरटी की पावर ए है, यहाँ आरटी की पावर क्या है? बी। आरटी तो सी प्लस डी हो जाएगा। जब भी एक्स पावर अरे कौन है? एक्स पावर n एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 3 है, तो क्या करते हैं? एक्स की पावर 1 प्लस 3 कर देते हैं। तो आरटी पावर सी है, आरटी की पावर डी है, तो आरटी की पावर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी। नीचे भी क्या हो जाएगा? आरटी की पावर ए प्लस बी। ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस हाँ वही ऐसा हो जाएगा। यही सही है। ये एक्सप्रेशन इसके जैसा लग रहा है। इसको इक्वेशन 1 कर लो। बस आरटी का डिफरेंस है फ्रॉम 1 अगर देखें पहले इक्वेशन से देखें तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी आरटी की पावर क्या हो जाएगा? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एन जी। ये क्या है? सब जब पूरा रिएक्शन गैसेस इक्वेशन में हो तब गैसेस मोल का प्रोडक्ट उसका गैस के मोल माइनस इसका प्रोडक्ट देगा एनपी माइनस एन आर कर सकते हैं। जब सिस्टम किसमें हो? गैस फॉर्म में। लिक्विड सॉलिड के हम लिख नहीं सकते और केपी सिर्फ लिखना है किसके लिए? लिक्विड के लिए। ये इक्वेशन है किसके लिए? सिर्फ गैस के लिए। ये चीज ध्यान देना है, ऐसे ही लिखा रहता है, इसका मतलब होता है डेल्टा एन क्या होता है? गैसेस मोल ऑफ इसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो वो ये क्या हो जाएगा? केपी बराबर और वो क्या जाएगा? केपी बराबर केसी आर टू द पावर डेल्टा एन जी। कहाँ से चला गया? यहाँ से यहाँ लिखना, फिर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। ये एनसी बाई वी सी में कैसे चेंज होगा ये बता रहे हैं ना? कंसंट्रेशन ही है। बुक में
इसी रिएक्शन में करके लगेंगे कितना आ रहा है। पार्शियल प्रेशर गैसेस स्टेट में था ना, पढ़ने अभी आप समझ नहीं आएगा पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। नहीं हुआ मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। बेटा तो नहीं मैंने समझने के लिए समझा, ये नहीं पूछा कि बताना है कि नहीं बताना। जब मैं लिखती हूँ पहले समझा करो, लिखने के टाइम लिखूंगी, ठीक है। उस समय जो लिखने लगेंगे सी ए बी सी डी पूरा लास्ट में जब पढ़ोगे खुद से ना समझ में नहीं आएगा, बस ए बी सी डी लिखेगा। इसलिए जब पढ़ाया जाता है तो पहले समझा करो। लिख लिए? लिख नहीं रहा यार। कल 2 क्लास है ना? हाँ नहीं पड़ेगा, 3 महीने लगेगा बस। आप लोग तो आएंगे हमारा तो आएंगे 5 मई को एग्जाम है, तो कब तक आओगे तुम लोग? जब तक एग्जाम ना हो जाए मैं पढ़ाऊंगी पूरा अप्रैल, आओगे? ऐसा तो नहीं लास्ट में फिर मैम बहुत प्रेशर हो रहा है, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। अरे नहीं मैं लास्ट में तो 3-4 बच्चे आते थे। हाँ जब आप पढ़ाओगे तो पढ़ने आएंगे। बिल्कुल, मैं तो आऊंगी। तुम लोग अगर आओगे तभी तो आऊंगी मैं क्या बोर्ड को पढ़ाऊंगी क्या? हो गया ये? आप हमने आया वीडियो बनाते ना, हम देखते रहेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। अभी पार्शियल प्रेशर मैंने क्या होता है कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर से अगर मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो अगर पीसी निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो केपी क्या हो जाएगा? केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पीटी अगर टोटल प्रेशर है और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना है, एचसी है टोटल प्रेशर, और ये क्या है, पावर सी है। इसी तरह से भी करेंगे। मैंने क्या निकाल रहा है पार्शियल प्रेशर? नहीं, केपी केसी का तो हो गया, तीनों का रिलेशन भी निकालना है। एक्स का भी तो केएक्स का भी तो देखना है। जी केएक्स का है मैम, केएक्स का करने के लिए कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। अगर सी के देखें तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी देखें तो टोटल प्रेशर इनटू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। इसी तरह रिएक्टेंट का भी कर लेंगे। हाँ, पावर्स में तो जो है वो रहेगा ही। टोटल प्रेशर इनटू XA, टोटल प्रेशर इनटू एक्स बी, पावर ए और B, बी। ये एचसी अगर पीटी सब में कॉमन है, हाँ, जैसे उसमें आरटी कॉमन था, टोटल प्रेशर में कॉमन नहीं है। पीटी क्या है? कॉमन। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, अब एक्ससी पावर सी एक्स बी टू पावर बी डिवाइड बाई एक्स ए टू द पावर ए एक्स बी टू पावर बी। पीटी क्या हो जाएगा बेटा? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जैसे आरटी वाला हो गया था। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये केएक्स जैसा लग रहा है क्या? हाँ, केएक्स ऐसे ही था।
डेल्टा एन इसको भी बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, कर लो। यहाँ समझ लेना था सिर्फ कि ये यहाँ से ये कैसे होगा। जी मैम टोटल प्रेशर तो ये रिलेशन तो केवल केपी और KX का। हाँ KX हाँ, का है। पहले KP KC का हो गया, KP KX का हो गया, इसके बाद KS KC का। हाँ, ये बता ये समझ में आया है? पार्शियल प्रेशर, समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर कब निकालते हैं? कैसे? अगर टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से निकाल दे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर उस रिएक्टेंट का उस मिक्सचर में कितना पार्ट है मोल का, वो मोल फ्रैक्शन होता है। अगर मैं इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस रिएक्टेंट का कितना पार्शियल प्रेशर है वो पता चल जाएगा उस मिक्सचर में। वही है, मान लो उसका एक्सी का कितना भाग प्रेजेंट है पार्शियल प्रेशर, वो बताना है सी का। अरे भैया तो पढ़ा मान लो कोई काम सब लोग मिलके किए हैं तो सब लोग कॉन्ट्री करके दिए हैं पैसे, तुम्हारा पार्ट अगर पूछना हो तो कैसे बताएंगे? तीन द्वार ना टोटल में से इसका दिया हुआ ग्रेड में इसका पूरा टोटल कर देंगे, पर्टिकुलर ये सबका ऐसे कर देंगे। अगर प्रेशर के टर्म में देना हो तो प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका पर्टिकुलर प्रेशर कितना है वो पता चल जाएगा। वही काम किया है इंडिविजुअल सबके लिए। पार्शियल प्रेशर जाके गैसेस स्टेट में देख लेना, उसी में से आएगा, जरा डिटेल देखनी है। देखो ना पढ़ाने प्रॉब्लम देख रहे हो तो अगर रहता है तो पहले वही चलता है, फिर थर्मो शुरू होगी। इतनी ज्यादा शांति की पेन छीनने का आवाज भी आ रहा है, यही कहना चाह रहे हो क्या? आ गया। आओ 5 मिनट या 5 मिनट हो गया जरा। अरे मैं पढ़ेगा नहीं कैसे इसको डेल्टा एन कर सकते हैं, K इक्वल टू KX PT की पावर डेल्टा एन लिख लो। मैम जाओ वैसे लिख सकते हैं ना जैसे वो लिखा था प्रीवियस केस में कि ठीक है टेंपरेचर नहीं है टोटल प्रेशर। डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट का सामने कुछ नहीं लिखा मंदिर में आपको पढ़ सकते हो क्या बात हो रही है? ये सिम मांग रहे हैं क्या सिम देने दे दो से कौन सी सिम कौन भी बड़ी होती है ना जिससे बात होती है किसको चाहिए? मैं उनके गैस को जब रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के गैसेस मोल इक्वल हो जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये किसी के नंबर का 0 मतलब 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा? केसी। कब? जब डेल्टा एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा जब गैस के मोल और प्रोडक्ट के गैसेस मोल और रिएक्टेंट के गैसेस मोल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन मान लो वो भी 2 है ये भी 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो r टू द पावर 0 हो जाएगा। r टू द पावर 0 मींस 1 तो kp बराबर kc। किसी गिवन रिएक्शन के लिए ऐसा होगा, सबके लिए नहीं होगा, हमारे रिएक्शन पे तो नहीं है। ठीक है, अब पर्टिकुलर रिएक्शंस पे देखते हैं। डेल्टा एनजी 0 यस ये रिएक्शन है, एक लिखिए रिएक्शन 2a
गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। देखो तुम्हारा आईक्यू टेस्ट होगा यहाँ पे। गैस, लिक्विड, सॉलिड सब मिक्स कर दिया, सब मिक्स करके दे रहा है। सॉलिड डालना है, सॉलिड तो वैसे ही करना है, और लिक्विड और गैस में से गैस का लेना है। हाँ ठीक है, सॉलिड का नहीं लेना, और लिक्विड और गैस का जब देखिए तो सिर्फ गैस का ले लेना। सारा पूरा इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। पहले केपी केसी का टर्म लिखिए, इनके लिए आपने क्या बोला अभी? केपी केसी का टर्म लिखो पहले, केपी लिखो केसी लिखो रिएक्शन के लिए, केपी लिखो केसी लिखो। अभी लिखो, अब लिखते हैं, हाँ लिखिए। प्लस 3D केपी लिखना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ गैस देखना है। गैस देखना है। केपी क्या लिखा? केसी पहले बताइए, केसी। कंसंट्रेशन ऑफ डी ऐसे लिख सकते हो, उस तरह लिखना वो था सेम। कंसंट्रेशन डी तो याद रखिए, ठीक। गैस का लेना है, लिक्विड से गैस देखना है, तो ई का केसी में तो दोनों देखना। केसी लिखना है। कैसी लिखते हैं? चलो प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में क्या देखना है? सॉलिड तो देखना ही नहीं है। अब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो गैस ले लेंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में अच्छा से गैस है, गैस लिखनी है। लिक्विड और सॉलिड से मतलब ही नहीं है अभी तो। गैस और लिक्विड क्या है इक्विलिब्रियम में? सॉलिड को हमने कांस्टेंट ले लिया 1, सॉलिड क्या लेना है? 1 लेना है, यूनिटी। गैस और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में हो तो लिक्विड भी 1 लेना है। प्योर लिक्विड जब गैस के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो उसको क्या लिखते हैं? यूनिटी। वो भी लिखा आपने, नोट कर दिया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये? सिर्फ गैस का गैस का CA और 2, ठीक। केपी क्या हो गया बेटा? डी वो PD अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, CD CD, हाँ CD लिख सकते हैं। CDRT। हाँ CDRT। कुछ पार्ट्स तो है नहीं। CERT, CA सिर्फ एक ही कहते हैं ना। उसको कंसंट्रेशन के टर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि केपी और केसी का रिलेशन बनाना है ना। अभी आरटी कॉमन निकालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसी तरह हो जाएगा। ठीक। उसको पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ये CDRT एग्जैक्टली सेम एज यही तो था। देखो ये बॉक्स हटा दे, देखो इधर ये बॉक्स हटा दूं मैं। यस मैम। CD की जगह क्या लिखूं? NDRT लिख दूं, N by B, तो ये PV बटा NRT तो हो गया। वो बस सिर्फ इसके सिमिलर बनाने के लिए कर रहे हैं, तभी तो रिलेशन बना पाएंगे। नहीं, अब इसमें से RT कॉमन ले लेंगे। RT कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? KP बराबर क्या हो जाएगा? CD CE अपॉन CA RT। RT कौन क्या हो जाएगा? हाँ RT का रहेगा। 1 1 हाँ 1 plus 1 minus 2। हाँ RT कौन क्या हो गया? 1 0। ये एक्सप्रेशन क्या था? KC। KP इक्वल टू KC हो गया। RT कौन क्या हो गया बेटा? 0। वाह ये इज इक्वल टू केसी। ठीक है। ये